गंगा के उद्गम स्थल के पास हिमालय की गोद में बसी एक छोटी सी घाटी थी जहां काली नदी बहती थी। यह नदी काली ही क्यों कहलाती थी, इसका रहस्य सदियों से लोगों के मन में बसा हुआ था। नदी का पानी इतना काला था कि सूरज की किरणें भी उसमें डूब जाती। गांव वाले कहते थे कि यह नदी किसी प्राचीन अभिशाप की देन है जो कभी कभी रातों में फुसफुसाती है। लेकिन विज्ञान के युग में कोई इस पर विश्वास नहीं करता था। फिर भी हर साल मानसून के मौसम में नदी के किनारे कुछ अजीब घटनाएं होती जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती। राजेश एक युवा पत्रकार था, दिल्ली से आया हुआ। उसे पर्यावरण की खबरें लिखने का शौक था। एक दिन उसके संपादक ने कहा, राजेश, हिमालय की काली नदी पर एक स्पेशल स्टोरी करो। वहां कुछ अजीब हो रहा है। गांव वाले कहते हैं कि नदी में भूत घूमते हैं। राजेश हंसा था, सर, भूत प्रेत की कहानियां? मैं साइंस की बात करूंगा, प्रदूषण, खनन, ये सब। लेकिन मन ही मन उसे उत्सुकता हो गई। वह जानता था कि काली नदी का नाम उसके काले पानी से पड़ा है जो हिमालय के खनिजों से मिला होता है। लेकिन लोककथाओं में यह नदी किसी देवी का रूप मानी जाती थी जो क्रोधित होकर लोगों को निगल लेती है। राजेश ने अपना बैग पैक किया और जिप ट्रेन से काठमांडू पहुंचा। फिर एक पुरानी जिप से घाटी की ओर बढ़ा। रास्ता कच्चा था, पहाड़ियां ऊंची ऊंची। शाम ढलते ढलते वह गांव पहुंचा जिसका नाम था कालपुर। गांव छोटा सा था, शायद 200 घर ही होंगे। लोग यहाँ भेड़ बकरियां चराते थे और फसलें उगाते थे। लेकिन नदी के किनारे कोई खेत नहीं था, सब दूर भागते थे। राजेश ने एक छोटे से ढाबे पर चाय मांगी। ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग, जिनका नाम था हरिया चाचा, ने चाय देते हुए कहा, बाबूजी, यहाँ रुकना मत, काली माँ गुस्सा हो जाएंगी। राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, काली माँ, क्या मतलब? हरिया चाचा ने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न ले। फिर धीमी आवाज में कहा, यह नदी कोई साधारण नदी नहीं। 100 साल पहले एक ब्रिटिश साहब यहाँ सोना ढूंढने आए थे। उन्होंने नदी खोदी, मशीनें लगाईं, लेकिन एक रात पूरी कंपनी गायब हो गई। सिर्फ खून के धब्बे मिले। तब से नदी काली हो गई और हर मानसून में कोई न कोई गायब हो जाता है। राजेश ने नोट्स लिए। ये स्टोरी अच्छी लग रही थी, लेकिन वह भूतों पर विश्वास नहीं करता था। रात को राजेश को एक पुराने घर में ठहराया गया। घर का मालिक था पंडित जी, गांव का मुखिया। पंडित जी ने कहा, कल सुबह नदी के किनारे चलना, लेकिन सावधान रहना। राजेश ने सोचा, सावधान किससे? लेकिन रात को नींद नहीं आई। बाहर हवा चल रही थी और कहीं दूर से पानी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सुबह होते ही वह उठा, नाश्ता किया, दाल रोटी और चाय। फिर कैमरा और नोटबुक लेकर नदी की ओर चला। नदी किनारे पहुंचते ही उसे ठंडक महसूस हुई। पानी काला था लेकिन चमकदार, जैसे तेल मिला हो। आसपास जंगल घना था, देवदार के पेड़ ऊंचे। राजेश ने फोटो खींचे, पानी का सैंपल लिया। तभी उसे कुछ दिखा। किनारे पर एक पुरानी मूर्ति, काली देवी की, लेकिन सिर गायब। मूर्ति के पास घास में कुछ चमक रहा था। वह झुका। एक पुरानी घड़ी, ब्रिटिश स्टाइल की, 1890 की। दिलचस्प। वह घड़ी उठाए, तभी पीछे से आवाज आए, वह छूना नहीं चाहिए था। राजेश मुड़ा। एक लड़की खड़ी थी, उम्र शायद 20 साल, लंबे बाल, साड़ी पहने। नाम था मीरा, गांव की ही। मीरा ने कहा, ये जगह श्रापित है। जो भी पुरानी चीज छूता है, नदी उसे बुलाती है। राजेश हंसा, भाभी, मैं पत्रकार हूँ, विज्ञान में विश्वास करता हूँ। मीरा ने गंभीरता से कहा, विज्ञान यहाँ काम नहीं करता। मेरी दादी यहीं गायब हुई थी। राजेश ने पूछा, कब? 5 साल पहले, मानसून में। राजेश ने नोट किया। ये स्टोरी बन सकती थी गायब होने के मामले। दोपहर तक वह नदी के किनारे घूमा, कुछ स्थानीय लोगों से बात की। सब यही कहते, नदी में कुछ है। एक आदमी ने बताया, रात को पानी में आग की लपटें दिखती हैं। राजेश ने सोचा, फास्फोरस या कोई केमिकल, लेकिन मन में शक था। शाम को लौटते हुए घड़ी उसके बैग में थी। रात को फिर नींद नहीं आई। सपने में नदी का पानी उसके पैरों को लपेट रहा था। सुबह उठा तो घड़ी गायब थी। वह चौंका, कौन ले गया, मीरा या कोई और? अगले दिन राजेश ने गांव वालों से पूछा, कोई नहीं जानता। फिर वह नदी गया, मीरा वहां थी, घड़ी लौटा दी। राजेश ने पूछा, मीरा ने नकारा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। तुम्हें जाना चाहिए, आज पूर्णिमा है, नदी जागती है। राजेश ने हठ किया, रात को वह नदी के पास कैंप लगाएगा। डर किस बात का? लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला, हवा तेज हो गई। जंगल में जानवर चीखने लगे और नदी फुसफुसाने लगी, आओ आओ। राजेश ने टेंट लगाया, लालटेन जलाए, रेडियो पर न्यूज सुनने लगा।
लेकिन सिग्नल कम था। तभी दूर से रोने की आवाज आई। वह बाहर निकला। नदी के पास कोई खड़ा था, काला साया। राजेश ने टॉर्च मारी, साया गायब। दिल धड़का। वह वापस टेंट में, लेकिन नींद नहीं। आधी रात को पानी की छलांग सुनाई दी। वह बाहर भागा। नदी में कुछ तैर रहा था। एक लाश नहीं, एक पुरानी डोंगी, लेकिन खाली। डोंगी किनारे लग गई। राजेश ने छुआ। अंदर एक डायरी, ब्रिटिश साहब की, तारीख 1892। लिखा था, यह नदी जीवित है, ये हमें खा रही है। काली देवी का बदला। राजेश की हाथ कांप गए। यह क्या था? वह डायरी पढ़ने लगा। साहब ने लिखा था कि खनन के दौरान एक गुफा मिली जिसमें सोना था, लेकिन गुफा में एक काली मूर्ति और दीवारों पर चित्र, देवी नदी बनकर लोगों को निगल रही। साहब ने मूर्ति तोड़ी। तब से बुराइयां शुरू। राजेश ने सोचा यह अंधविश्वास है, लेकिन डर लग रहा था। तभी पीछे से हाथ पड़ा। वह चीखा, मीरा थी। मैंने कहा था न आने को, अब भागो। लेकिन भागने का रास्ता, जंगल, अंधेरा। मीरा ने कहा, मेरी दादी की डायरी भी यहीं मिली थी। वह सोचती थी कि नदी में कोई राज है, एक गुफा जो मानसून में खुलती है। राजेश ने पूछा, कहाँ? मीरा ने इशारा किया, नदी के बीच में एक चट्टान, लेकिन पहुंचना मुश्किल। रात भर वे बात करते रहे। मीरा ने अपनी कहानी सुनाई। दादी पर्यावरण कार्यकर्ता थी, खनन रोकने के लिए लड़ रही थी, लेकिन गायब हो गईं। राजेश ने वादा किया, मैं सच्चाई ढूंढूंगा। सुबह होते ही वे गांव लौटे, लेकिन राजेश का मन बदल गया। अब ये सिर्फ स्टोरी नहीं, एक रहस्य था। गांव में पंडित जी ने चेतावनी दी, अब तुम्हें नदी ने चुना है। राजेश ने हंसने की कोशिश की, लेकिन घड़ी का क्या, डायरी का? वह दिल्ली फोन किया। संपादक ने कहा, स्टोरी भेजो, लेकिन राजेश ने कहा, अभी नहीं, और रिसर्च चाहिए। अगले दिन वह गुफा ढूंढने का प्लान बनाया। मीरा साथ चली, लेकिन मन में डर था। क्या नदी सचमुच जीवित है? मानसून की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। हवा में नमी थी और काली नदी और भी काली लग रही थी। राजेश और मीरा नदी के किनारे खड़े थे। चट्टान दिख रही थी, लेकिन बीच में पहुंचना खतरनाक। नाव नहीं थी। राजेश ने कहा, एक रस्सी बांध लें। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। दादी यहीं आई थीं और लौटी नहीं। राजेश ने कंधा थपथपाया, हम सावधान रहेंगे। वे एक पुरानी डोंगी ढूंढ लाए। गांव वालों ने चेतावनी दी, लेकिन राजेश ने अनसुना किया। डोंगी में बैठे वे नदी पर उतरे। पानी ठंडा था, जैसे बर्फ। पतवार चलाते हुए राजेश को लगा, पानी नीचे से खींच रहा है। मीरा ने प्रार्थना की, काली माँ, हमें क्षमा करना। चट्टान नजदीक आए। वहां एक दरार थी, गुफा का मुंह, लेकिन लहरें तेज। डोंगी हिली। राजेश ने रस्सी फेंकी, पकड़ ली। वे उतरे। गुफा अंदर काली थी। टॉर्च जलाकर घुसे। हवा ठंडी, नम। दीवारों पर नक्काशी, चित्रक देवी का रूप नदी से निकलता। मीरा ने कहा, यह प्राचीन है। माँ बेटू। राजेश ने फोटो खींचे। अंदर जाते हुए पानी की बूंदें टपक रही थीं। तभी एक कमरा मिला। बीच में मूर्ति, काली देवी, लेकिन सिर के साथ, हाथ में त्रिशूल। मूर्ति के पास सोने के टुकड़े, ब्रिटिश वाले के। राजेश ने छुआ, ठंडा, लेकिन अचानक जमीन हिली। भूकंप नहीं, नदी की लहर। वे भागे, लेकिन रास्ता बंद। पानी भरने लगा। मीरा चीखी। राजेश ने दीवार टटोली। एक गुप्त द्वार। धक्का दिया, खुल गया। अंदर एक कक्ष। दीवार पर नक्शा, प्राचीन भाषा में लिखा। मीरा ने पढ़ा, यह नदी का राज है। नीचे कोई चैनल है जो हिमालय से जुड़ा, लेकिन अभिशाप जो लालच करे नदी उससे ले लेगी। राजेश ने सोचा, खनन का लालच, लेकिन दादी का क्या? तभी एक किताब मिली, दादी की डायरी। लिखा था, मैंने खनन कंपनी को रोका, लेकिन वे मुझे मारना चाहते थे। नदी ने बचाया, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। राजेश स्तब्ध। दादी जिंदा, डायरी अधूरी। अंतिम पंक्ति, मैं नदी का हिस्सा बन गई। क्या मतलब? वे बाहर निकले। मानसून तेज। डोंगी बह गई। वे चट्टान पर चढ़े, नदी उफान पर, लेकिन बच गए। गांव लौटे। राजेश ने डायरी संपादक को भेजी। ये सनसनीखेज है, लेकिन मन में सवाल, दादी कहाँ? अगले दिन राजेश ने रिसर्च की। लोकल लाइब्रेरी में पाया कि 1892 में ब्रिटिश कंपनी ने सोना निकाला, लेकिन सब गायब। सरकारी रिपोर्ट में भूस्खलन, लेकिन गांव वाले कहते नदी ने लिया। मीरा ने कहा, दादी की तरह। शाम को वे फिर नदी गए, लेकिन इस बार रात में। पूर्णिमा थी, चांद में नदी चमक रही। तभी पानी में आग, नीली लपटें। राजेश ने वीडियो बनाया। यह क्या?
मीरा ने कहा, वही जो दादी ने देखा। नदी की आत्मा। वे नदी किनारे बैठे। मीरा ने अपनी जिंदगी बताई। पिता की मौत नदी में, वह अकेली। राजेश को हमदर्दी हुई। मैं मदद करूंगा। तभी साया दिखा, वही काला, लेकिन इस बार करीब। राजेश ने दोहराया। साया भागा। जंगल में वे पीछे एक पुराना कैंप मिला, ब्रिटिश का। हड्डियां। राजेश डर गया, लेकिन डायरी मिली, साहब की। हमने देवी को छुआ, अब हम उसके हैं। रात भर वे जागे। सुबह गांव में पंडित जी ने कहा, अब खतरा बढ़ा, नदी तुम्हें बुला रही। राजेश ने फैसला किया, दिल्ली जाकर कंपनी ढूंढेगा, आधुनिक खनन वाले, शायद वे जानते। मीरा ने रोका, नहीं, यही रहो। लेकिन राजेश गया। ट्रेन में सोचता रहा, नदी जीवित कैसे, विज्ञान कहाँ। दिल्ली पहुंचा। कंपनी मिली, हिमालय माइनिंग। बॉस से मिला। हाँ, काली नदी में प्रोजेक्ट है, सोना है वहां। राजेश ने बताया घटनाएं। बॉस हंसा, अंधविश्वास, हम मशीनें भेजेंगे। लेकिन राजेश को शक, कंपनी के पास पुरानी फाइलें, 1892 की, लिखा श्राप। बॉस ने छिपाया, राजेश ने चुरा ली। वापस घाटी, मीरा से मिला, फाइल दिखाए। कंपनी जानती है, वे देवी की मूर्ति तोड़ना चाहते। मीरा गुस्से में, रोकना होगा। वे प्लान बनाए, गांव वालों को इकट्ठा। लेकिन मानसून आ गया, नदी उफान, और एक रात मीरा गायब। राजेश पागल, नदी या कंपनी। वह नदी भागा, पानी में कूदने को, लेकिन आवाज, रुको। मीरा की, नहीं, दादी की डायरी की कल्पना। मानसून ने घाटी को पानी पानी कर दिया था। काली नदी अब एक राक्षस लग रही थी, जो पहाड़ों को चाट रही। राजेश मीरा को ढूंढ रहा था। गांव वाले मदद कर रहे, लेकिन सब जानते नदी ले गई। पंडित जी ने कहा, अब पूजा करो, काली माँ को शांत करो। राजेश ने मना किया, नहीं, मैं कंपनी जाऊंगा। वे जिम्मेदार, लेकिन रास्ता बंद, भूस्खलन, फंस गया। रेडियो पर खबर, हिमालय माइनिंग की टीम आ रही। मशीनें। राजेश ने मीरा का फोन चेक किया। लास्ट मैसेज, मैं गुफा जा रही, राज ढूंढूंगी। राजेश रोया, क्यों अकेले। वह नदी गया, पानी तेज, लेकिन चट्टान पर चढ़ा। गुफा में पानी भरा, टॉर्च जलाया। अंदर मूर्ति के पास एक द्वार खुला, नया, मीरा का निशान। वह घुसा। अंदर सुरंग, पुरानी, दीवारों पर चित्र, देवी का इतिहास। चित्र बताते 1000 साल पहले राजा ने नदी में सोना ढूंढा। देवी प्रकट, यह मेरा है, छूना मत। राजा ने नजरअंदाज, देवी नदी बनी, राजा को निगल लिया। तब से अभिशाप, जो लालच वही मरे। राजेश को लगा, दादी ने यही देखा। सुरंग खत्म, एक कक्ष, बीच में कुंड, काला पानी, और मीरा बेहोश। राजेश दौड़ा, उठाया। मीरा जागी, मैंने देखा। दादी, क्या। मीरा ने बताया। वह गुफा आई, कुंड में डूबी, सपना आया। दादी बोली, मैं यहाँ हूँ, नदी की रक्षक, कंपनी को रोक। राजेश हंसा, सपना, लेकिन कुंड में चमक, सोना, लेकिन छूने पर जलन, अभिशाप। वे बाहर निकले, लेकिन टीम आ गई, कंपनी की, मशीनें। बॉस तुम यहाँ। राजेश ने चेतावनी, रोको। बॉस ने हंसा, पागल। रात को झड़प, टीम ने गुफा खोदी, मूर्ति तोड़ी। तभी भूकंप, नदी उफान, टीम के 5 आदमी बह गए। बॉस भागा, राजेश और मीरा बचाए। गांव में हीरो, लेकिन रहस्य बाकी। दादी कहाँ। अगले दिन कुंड सूखा, अंदर गुफा, पुरानी, चित्र, दादी का चित्र, जीवित, लेकिन भूत रूप में। मीरा रोई, वह रक्षक बनी। राजेश ने रिपोर्ट लिखी, कंपनी बंद, लेकिन मन में सवाल, नदी कैसे बोलती, विज्ञान या अलौकिक। मीरा ने कहा, दोनों। खनिज से चमक, लेकिन आत्मा से आवाज। वे साथ रहे, लेकिन खतरा बाकी। एक रात बॉस लौटा, बदला लेने, जंगल में। राजेश ने लड़ा, लेकिन घायल। मीरा ने बचाया, नदी ने मदद, लहरें बॉस को ले गईं। अब शांति, लेकिन राजेश जानता, रहस्य खत्म नहीं, गहरा है। शांति आए, लेकिन क्षणिक। काली नदी अब चुप थी, लेकिन राजेश को सपने आते। नदी फुसफुसाती, और है, और मीरा के साथ जीवन शुरू। गांव में बसे, पर्यावरण कार्य, लेकिन पुरानी फाइलें पढ़ी। 1892 से पहले भी घटनाएं। मुगल काल में एक बादशाह ने नदी खोदी, पूरा लश्कर गायब। राजेश ने रिसर्च, दिल्ली आर्काइव, मिली किताब, काल नदी महिमा, लिखा, नदी देवी का द्वार, स्वर्ग से नरक, वापस घाटी, गुफा फिर, लेकिन अब गहरा, कुंड के नीचे, डाइविंग गियर। राजेश और मीरा उतरे, अंधेरा, मछलियां काली, तभी दीवार, चित्रक द्वार, खोलने का मंत्र। मीरा ने बोला, द्वार खुला, अंदर शहर,
पुराना, सोने का, लेकिन खाली, हड्डियां। राजेश को डर, यह क्या? तभी आवाज, दादी, ये लालच का शहर, देवी ने दफनाया। दादी का भूत, सफेद साड़ी, बोली, मैंने चुना, रक्षा के लिए, तुम भी चुनो। राजेश मना, नहीं, लेकिन मीरा हिचकिचाए, बाहर निकले, लेकिन शहर का राज फैला। नई कंपनी, विदेशी, ड्रोन भेजे। राजेश ने विरोध, प्रोटेस्ट, लेकिन हमला, गुंडे, राजेश घायल, अस्पताल। मीरा ने देखा, मैं जाऊंगी, शहर में। मीरा गई, अकेले। राजेश ठीक, दौड़ा, पहुंचा, शहर में। मीरा दादी से बात, मैं रक्षक बनूंगी। दादी बोली, नहीं, प्यार चुनो। द्वार बंद, लेकिन कंपनी पहुंची। बम, शहर उड़ा, नदी क्रोधित, बाढ़, कंपनी बह गई। राजेश मीरा बच, दादी गायब, शायद मुक्ति। अब नदी साफ, काली नहीं, रहस्य खत्म नहीं।